आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। सीनियर केएस ऑफिसर डॉक्टर शंकरन्ना वांखियाल सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा के कमिश्नर नियुक्त किए गए। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाल मीट पर विवाद, बीजेपी नेता सीटी रवि ने बताया आर्थिक जिहाद। जहीराबाद अस्मा क्लिनिक की तरफ से लगभग 218 बच्चों का निःशुल्क परिशुद्धिकरण किया गया। कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स रहे उपस्थित। देश के लिए जान हाजिर, लेकिन गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। घर पर हमले को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल। हिंदुस्तानी नहीं महापापी हैं, शराबबंदी कानून में ढील के बीच शराब पीने वालों को लेकर बोले नीतीश कुमार। इमरान खान सरकार का काउंटडाउन शुरू, पाकिस्तान की संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। अब समाचार विस्तार से। सीनियर केएस ऑफिसर डॉक्टर शंकरन्ना वांखियाल सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा के कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। पहले के सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा के कमिश्नर सुनील सुधाकर लोखंडे के तबादले के आदेश के बाद डॉक्टर शंकरन्ना वांखियाल ने बुधवार को अपने पद की समीक्षा की। डॉक्टर शंकरन्ना वांखियाल पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठा मुद्दा अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब हलाल मीट को लेकर नए विवाद ने जन्म ले लिया है। भाजपा महासचिव सीटी रवि के एक बयान से इस मुद्दे को हवा मिली है। सीटी रवि ने एक दिन पहले हलाल मीट को आर्थिक जिहाद करार दिया था। उन्होंने हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की थी। भाजपा नेता सीटी रवि को हलाल मीट को लेकर दिए गए उनके बयान पर विपक्षी दलों के नेताओं ने घेरा और एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इस पर सीटी रवि का कहना है, हलाल मांस की अवधारणा का अर्थ है कि वे आपस में व्यापार कर सकते हैं और हलाल मांस का सेवन अपने लोगों के बीच ही कर सकते हैं। इसे गलत बताने में क्या गलत है। कर्नाटक में दक्षिणपंथी समूहों द्वारा त्योहारों में मंदिर परिसरों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान पर बायोकॉन प्रमुख किरण मजुमदार शाह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से राज्य में इस तरह के धार्मिक बंटवारे को हल करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि टेक सेक्टर सांप्रदायिक हो जाता है तो ये भारत के वैश्विक लीडरशिप को ध्वस्त कर देगा। बता दें कि किरण शाह कॉरपोरेट सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है। बायोकॉन प्रमुख किरण मजुमदार शाह ने ट्वीट किया है, कर्नाटक ने हमेशा समावेशी आर्थिक विकास किया है और हमें इस तरह के सांप्रदायिक बहिष्कार की अनुमति नहीं देना चाहिए। अगर ITBT सांप्रदायिक हो गया तो ये हमारे वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर देगा। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को टैग किया है और अपील की है कि कृपया इस बढ़ते धार्मिक विभाजन को हल करें। जहीराबाद के इलाका शांतिनगर में अस्मा क्लिनिक की तरफ से हाफिज अकबर की अध्यक्षता में डॉक्टर सलाउद्दीन, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर रिजवी, मोहम्मद अब्दुल कादिर मेडिकल की देखरेख में परिशुद्धिकरण यानी खतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 218 बच्चों का निःशुल्क परिशुद्धिकरण यानी खतना की गई और निःशुल्क औषधि भी दी गई। इस खतना शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद फारूक अली हैदराबाद को नियुक्त किया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर MA गफ्फार अध्यक्ष संगारेड्डी जिला, डॉक्टर संतोष कुमार सचिव संगारेड्डी और डॉक्टर राजकुमार सरकारी अस्पताल संगारेड्डी ने भी शिविर में सहायता की। मुफ्ती नजीर अहमद हुसामी ने खतना शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च कीमतों के इस युग में मुफ्त परिशुद्धिकरण शिविर सेवा। मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मोहम्मद ख्वाजा भाई पूर्व अध्यक्ष शांतिनगर, मोहम्मद अतहर स्थानीय अध्यक्ष, IM मोहम्मद अजमत उपाध्यक्ष, मोहम्मद अफसर, डॉक्टर तहसीन, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर शौकत और डॉक्टर मजीद भी उपस्थित। इस अवसर पर भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में KP के खुसरू अहमद ने डॉक्टर सलाउद्दीन से बात करके इसका विवरण लिया। जहीराबाद से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सलाउद्दीन, शांतिनगर, जहीराबाद। आज खतना का क़याम का एहतमाम किया गया है, जिसमें 180 बच्चे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ फ्री है, मेडिसिन, दोपहर का खाना और माहिरीन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई है। जैसा कि हैदराबाद के डॉक्टर सैयद फारूक साहब
और बिदर कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अहमद साहब है, जो जिनकी खतना की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी फ्री की जा रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 18-20 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पूरे नौजवान शांति नगर के नौजवान साथियाँ हैं और हमारे ज़ेर सरपरस्त हमारे सैयद हमारे अलहाज हमारे ख्वाजा साहब हैं और अथर साहब है, डॉक्टर हमारे हाफिज अकबर साहब हैं, मौलाना मुफ्ती साहब, मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब, मुफ्ती सबूर साहब, बहुत सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से भी अदबन गुजारिश की जाती है कि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। और मैं मीडिया भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया जो हमारा इतना ये न्यूज़ को इतना आगे बढ़ा रही, न्यूज़ को बता रही, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात पे मेरी बात को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के बाद सियासत गरमाई हुई है। हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अब इस घटना पर सीएम केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, देश के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 21वीं सदी के भारत के लिए प्यार मोहब्बत से काम करना होगा। मारपीट और गुंडागर्दी में 75 साल बर्बाद कर दिए। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि यदि देश की सत्ताधारी पार्टी अगर राजधानी में गुंडागर्दी करेगी तो इससे युवाओं में क्या संदेश जाएगा। बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पर बात करते हुए कहा कि जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी। शराब के मुद्दे पर बात करते हुए सीएम ने आगे कहा कि जो बापूजी की बात को नहीं मानते हैं वे हिंदुस्तानी नहीं हैं, वे महापापी और महाअयोग्य हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं। सख्त रवैया अपनाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि दुनिया भर में शराब का कितना बुरा असर है। राज्य में शराबबंदी के कारण लोग अब सब्जी खरीद रहे हैं। पहले राज्य में सब्जी का इतना उत्पादन नहीं होता था। जो पहले पैसे शराब पीने में बर्बाद करता था वो अब पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लाएगा। देखिए उनके घर में कितना अच्छा भोजन होगा, जरा महिलाओं से पूछें। थेनी का एक 14 वर्षीय लड़का NA स्नेहन तमिलनाडु के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाइमनार तक दोनों तरफ की दूरी को तैर कर पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। AN स्नेहन ने समुद्र में 57 किलोमीटर की ये दूरी रिकॉर्ड 19 घंटे 45 मिनट में पूरी की है। कक्षा 8 के छात्र स्नेहन ने एक तरफ की दूरी तक तैरने के 8 घंटे 25 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सिर्फ 7 घंटे 55 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाया है। स्नेहन ने अनुषकोडी से तलाई मन्नार तक जाने और वापस आने में 19 घंटे और 45 मिनट का समय लगाया। श्रीलंका के एक लड़के रोशन अभिसुंदर के दोनों ओर तैरने के 28 घंटे और 36 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को स्नेहन ने तोड़ दिया है। इस उपलब्धि के साथ स्नेहन ने बुक ऑफ URF वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है।
इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बिदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बिदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बिदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आपके आधार से लिंक नहीं हुआ है तो अभी के अभी ये काम कर लीजिए, क्योंकि आज ये जरूरी काम निपटाने का आखिरी दिन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे लेकर एक अहम नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अगर आपने आज यानी 31 मार्च 2022 तक पैन आधार लिंक नहीं किया है तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपका पैन कार्ड इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। टैक्स नियमों के अनुसार आपके पैन के साथ आधार की जानकारी जुड़ी होनी चाहिए। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णा मूर्ति सहित 12 से अधिक सांसदों ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय सिख दिवस घोषित करने को लेकर प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका के विकास में सिख समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए प्रस्ताव में अमेरिका को सशक्त बनाने और यहाँ के नागरिकों को प्रेरित करने में सिख समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के तौर पर राष्ट्रीय सिख दिवस घोषित करने का समर्थन किया गया है। पाकिस्तान में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज का दिन इमरान खान के लिए बेहद अहम है। आज 31 मार्च को नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। इसके बाद 3 अप्रैल को वोटिंग के दौरान स्थिति साफ होगी कि पाकिस्तान में इमरान खान पीएम बने रहेंगे या इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्षी दलों ने बुधवार को इस्लामाबाद के सिंध हाउस में मीटिंग कर रणनीति बनाई। खास बात ये थी कि मीटिंग में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी संतुष्ट सांसदों समेत 196 मेंबर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद अमीर लियाकत हुसैन समेत 3 और सांसद भी विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन स्टारर फिल्म RRR 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर लिया है। बाहुबली के बाद राजमौली की 5 साल बाद ये बड़ी हिट है। वहीं फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। इसने महज एक सप्ताह में 120 करोड़ की कमाई कर ली है। इसका कलेक्शन नॉर्थ इंडियन मार्केट का है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सीनियर KS ऑफिसर डॉक्टर शंकरन्ना वांखियाल सिटी कॉर्पोरेशन गुलबर्गा के कमिश्नर नियुक्त किए गए। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाल मीट पर विवाद, बीजेपी नेता CT रवि ने बताया आर्थिक जिहाद। जहीराबाद अस्मा क्लिनिक की तरफ से लगभग 218 बच्चों का निःशुल्क परिशुद्धिकरण किया गया। कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स रहे उपस्थित। देश के लिए जान हाजिर, लेकिन गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। घर पर हमले को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल। हिंदुस्तानी नहीं महापापी हैं, शराबबंदी कानून में ढील के बीच शराब पीने वालों को लेकर बोले नीतीश कुमार। इमरान खान सरकार का काउंटडाउन शुरू, पाकिस्तान की संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।